श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों में संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 82वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 82। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। मनुष्य को ज्योतिषों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए संबंध पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। संबंध पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान किया। ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया। सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया। फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती। सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया, मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साथ पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होती है। वसुदेव ने कहा, बहन, उलाना मत दो। हमने बिल्लक मन मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नग्नजीत, पुरुजीत, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दम घोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत में मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी
कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर से प्राणों का संचार हो गया हो। एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विहल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय प्रेम के उद्वेग से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी न बोल सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया, भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वो सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपने अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। भला ऐसा कौन सा कृतघ्न है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था, इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था। उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पतिलके पुतलियों की रक्षा करती हैं। आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप तो आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आस तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रीतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया। मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। कहाँ तक कहूँ, जब से भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए। इस प्रकार तुम्हारी जैसे प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। कहीं तुम लोगों के मन में ये शंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ। ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो। निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया। वे भगवान से एक हो गईं, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। 82वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।